हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। ये है झारखंड हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ का सेट नंबर 6 और इसमें हम केवल झारखंड के हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के 5 सेट्स को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ का सेट नंबर 6। पहला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1930 को झारखंड के लगभग कितने स्थानों पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया? तो ये बात हो रही है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप लोगों को पता होगा इस दौरान महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च किया गया था। दांडी मार्च, और ये हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। और इस दौरान महात्मा गांधी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। तो इसी की तर्ज पर झारखंड में भी लगभग 50 जगहों पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया और ये 13 अप्रैल 1930 को हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। और झारखंड में ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसका मुख्य केंद्र था रांची। रांची में इस आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लगभग 50 जगहों पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया था झारखंड में। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड में किस स्थान पर प्रमुखता से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? तो यहाँ पूछा है कि साइमन कमीशन का विरोध झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले साइमन कमीशन की बात करें तो ये बना था 1927 में और ये 7 जो ब्रिटिश सांसद थे उनका एक समूह था और इसको बनाया गया था भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था उसकी जांच के लिए बनाया गया था। तो जब ये कमीशन झारखंड आया तो रांची में सबसे ज़्यादा इसका विरोध हुआ। रांची में एस के सहाय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इसमें साइमन कमीशन के विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया। मतलब कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया और फिर उसे काले झंडे दिखाकर इसका बहिष्कार किया गया। और जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें एक प्रमुख व्यक्ति थे कोहड़ा पांडे। कोहड़ा पांडे के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसका नेतृत्व किया गया था। और इसके अलावा साइमन कमीशन, एससी यानी साइमन कमीशन जब रांची आया तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की है। ये 1915 में बना था। तो इसके द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था जिसमें ये मांग की गई थी कि छोटानागपुर के इलाके के जो आदिवासी हैं उनको विशेष सुविधा दी जाए और छोटानागपुर को एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाया जाए। लेकिन साइमन कमीशन ने इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। और यहाँ हजारीबाग दिया गया है। हजारीबाग में भी साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध किया गया था और यहाँ पर थे देवकी नंदन लाल और इनके साथ थे पीसी मित्र। इनके द्वारा हजारीबाग में, मतलब कि इनके नेतृत्व में हजारीबाग में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो रांची और हजारीबाग दोनों जगह साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध किया गया और सबसे ज़्यादा विरोध हुआ रांची में। तो यहाँ पर पूछा गया था कि प्रमुखता से साइमन कमीशन का विरोध कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो 1857 का विद्रोह आपको पता है ये झारखंड में भी हुआ था और झारखंड के कई अलग अलग जगहों पर यह विद्रोह हुआ था। तो यहाँ सिंहभूम के बारे में पूछा गया है कि सिंहभूम में इसको नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो इसका आंसर होगा अर्जुन सिंह। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह को अर्जुन सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। और सिंहभूम में इस 1857 के विद्रोह की बात करें तो ये शुरू हुआ था 3 सितंबर 1857 को। इस दिन 2 लोग थे, भगवान सिंह और इनके साथ थे रामनाथ सिंह। इनके द्वारा चाईबासा के सैनिकों के साथ विद्रोह किया गया और चाईबासा में जितने भी सरकारी खजाने थे उनको लूट लिया गया और यहाँ की जेल के जो कैदी थे
उनको भी छुड़ा लिया गया, मतलब कि उनको भगा दिया गया। और इसके बाद ये विद्रोही चाईबासा से रांची की ओर जाना चाहते थे। तो बीच में एक नदी आती थी, संजय नदी। तो इसी संजय नदी को ये विद्रोही पार करना चाहते थे, लेकिन बीच में क्या हुआ कि सरायकेला के जो राजा थे और इसके अलावा खरसवां के भी जो शासक थे या जो राजा थे, ये सरायकेला के उस समय शासक थे चक्रधर सिंह, और खरसवां के शासक थे उस समय ठाकुर हरि सिंह। तो ये दोनों जो थे ये अंग्रेजों के समर्थक थे। तो इन लोगों ने, यानी कि इनकी सेना ने, चक्रधर सिंह और हरि सिंह की सेना ने इन विद्रोहियों को संजय नदी के पास रोक दिया था। संजय नदी के पास इन लोगों को संजय नदी पार नहीं करने दिया, और क्योंकि ये लोग चाईबासा से रांची जाना चाहते थे तो इनको संजय नदी पार करना जरूरी था। तब यहाँ पर आए अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जो थे ये पोड़ाहाट के शासक थे। पोड़ाहाट, जो पोड़ाहाट राज था उसके राजा थे अर्जुन सिंह। तो इसने विद्रोहियों का साथ दिया और इन्होंने सरायकेला और खरसवां नरेश के विरुद्ध, जो यहाँ के राजा थे उनके विरुद्ध विद्रोह किया, और फिर यहाँ के जो 1857 के विद्रोही थे उनकी मदद की संजय नदी को पार करने में, और इनको नेतृत्व प्रदान किया। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जुन सिंह। अगला क्वेश्चन है, पतचुई क्या था? तो यहाँ पूछा गया है कि ये जो पतचुई था ये क्या था। तो ये पतचुई जो था ये अंग्रेजों द्वारा हणिया पर लगाया गया कर था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों द्वारा हणिया पर लगाया गया कर। तो छोटानागपुर के इलाके में 1824 में एक कर लगाया गया था, आबकारी कर। आबकारी कर बनाया गया था और इसी के अंतर्गत ये पतचुई कर लगाया गया था। इसमें हणिया पीने और बेचने दोनों पर टैक्स लगाया गया था। लेकिन आदिवासियों ने काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया, क्योंकि उस समय हणिया जो था वो केवल पेय पदार्थ नहीं था, वो पूज्य पदार्थ भी था। अभी भी आदिवासियों के द्वारा हणिया को पूजा जाता है। तो इसलिए उस समय भी हणिया पर जब टैक्स लगाया गया तो आदिवासियों ने काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया, और काफ़ी ज़्यादा विरोध होने के कारण 1826 में इस आबकारी कर को हटा दिया गया था। तो इस आबकारी कर को हटा देने के साथ ही ये पतचुई कर भी समाप्त हो गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 1824 में ये आबकारी कर लगाया गया था, और इसी के अंतर्गत ये था पतचुई कर, जो कि अंग्रेजों द्वारा हणिया पर लगाया गया कर था, और इसे फिर आदिवासियों के विरोध के कारण 1826 में खत्म कर दिया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर गलत कथन बताना है। तो पहला है, पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ। तो ये सत्य है, मतलब कि ये सही कथन है। दूसरा, पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक संचालित रहा। ये भी सत्य है, सही है, क्योंकि ये जो पहाड़िया विद्रोह है ये हुआ था 1772 से 1782 तक, और यहाँ जो लिखा है 4 चरणों में हुआ था, ये भी सही है। इसका पहला चरण हुआ था 1772 में, और इसमें इसका नेतृत्व किया था रमना अहाड़ी ने। रमना अहाड़ी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और दूसरा चरण हुआ था 1778 में, और इसमें थे सूरज सिंह। और तीसरा चरण हुआ था 1779 में, और यहाँ पर थे जगन्नाथ देव, इन्होंने नेतृत्व किया था। और इसका चौथा चरण हुआ था 1781-82 में, और इसमें थी रानी सर्वेश्वरी। और ये कहाँ की रानी थी? ये महेशपुर की रानी थी, जो महेशपुर राज था उस समय इसकी रानी थी। और ये चौथा विद्रोह ये किया गया था दमिन ए कोह के विरोध में। दमिन ए कोह के विरोध में ये चौथा जो पहाड़िया विद्रोह है ये किया गया था रानी सर्वेश्वरी, जो कि महेशपुर रानी थी, इसके नेतृत्व में। तो यहाँ दोनों कथन सही है, और यहाँ असत्य पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है, जनजातीय आंदोलनों को उनके संबंधित वर्ष के साथ सुमेलित करें। तो यहाँ जनजातीय आंदोलन दिए गए हैं और इधर उनके वर्ष दिए गए हैं, तो इनको सही मेल करना है। तो हरिबाबा आंदोलन ये हुआ था 1931 में, और ये किया गया था दुका हो के नेतृत्व में, सिंहभूम के क्षेत्र में। तो ये सही मेल ही है। और खरवार आंदोलन
ये हुआ था 1874, ये भी सही है। और ये हुआ था भागीरथ मांझी के नेतृत्व में, भागीरथ मांझी। और अगला है सफाहोड़ आंदोलन, ये हुआ था 1870 में, ये भी ठीक है। और ये हुआ था लाल हेम्ब्रोम के नेतृत्व में। और अगला है तिलका आंदोलन, ये हुआ था 1773, तो ये भी सही है। ये 1773 में शुरू हुआ था और ये लगभग 1785 तक चला था। 84-85 में ये मुख्यतः इसका विद्रोह हुआ था, तो 1773 भी सही है। और ये हुआ था तिलका मांझी के नेतृत्व में। तो सभी पहले से ही मिलान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था? तो गोमुखी राजा किस राज्य के राजाओं को कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचेत राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था। और ये पंचेत की बात करें तो ये मानभूम के इलाके का सबसे शक्तिशाली राज्य था, मानभूम का सबसे शक्तिशाली। और इस राज्य का एक राज्य चिन्ह था, वो था कपिला गाय की पूंछ, कपिला गाय की पूंछ, जिसको कि चंवर भी बोला जाता था। तो ये कपिला गाय की पूंछ इस राज्य का राज्य चिन्ह था। और ऐसा कहा जाता है कि इस पंचेत राज्य की स्थापना जो है वो काशीपुर नरेश के पुत्र ने की थी। काशीपुर नरेश मतलब कि वहाँ के राजा के पुत्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके पीछे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो कहा जाता है कि काशीपुर नरेश की जो पत्नी थी उसने जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा के दौरान एक बच्चे को जन्म दिया था पंचेत के वन में, जो कि उस समय इसको अरुण वन बोला जाता था। तो यहाँ पर जब उसका जन्म हुआ तो उन्होंने बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया और वे आगे बढ़ गए। तो यही बच्चा जब बड़ा हुआ तो इस राज्य का संस्थापक बना, मतलब कि पंचेत राज्य का संस्थापक बना, क्योंकि यहीं पर उसका जन्म हुआ था। और क्योंकि इसका लालन पालन जो है वो कपिला गाय के द्वारा हुआ था, तो इसीलिए इसने कपिला गाय की जो पूंछ है उसको ही अपने राज्य का राज्य चिन्ह बनाया। और इसी कारण यहाँ के जो भी राजा होते हैं उनको गोमुखी राजा कहा जाता है। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचेत राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तत्कालीन रामगढ़ राज्य का केंदी वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित था? तो यहाँ पूछा है कि उस समय का जो रामगढ़ राज्य था उसके अंतर्गत एक राज्य था केंदी, वो झारखंड के अभी किस जिले में स्थित है? तो यहाँ आप मैप देख सकते हैं, ये उस समय का मैप है। जैसे कि अभी हमने पंचेत राज की बात की थी, वो यहाँ पर है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं पंचेत राज्य, और यहाँ जो केंदी पूछा गया है ये केंदी यहाँ पर है। यहाँ आप देख सकते हैं ये केंदी, और यहाँ पर है ये रामगढ़ राज्य। तो रामगढ़ उस समय लगभग ये पूरा राज्य था रामगढ़ का, तो ये केंदी। और अगर झारखंड के मैप के हिसाब से बात करें तो ये अभी है चतरा जिले में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पूछा है कि पलामू जिले में कौन से जगह से जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। तो जैन धर्म की बात करें तो सबसे पहले ये सिंहभूम के आरंभिक निवासी थे। झारखंड के जो सिंहभूम का इलाका है वहाँ के ये आरंभिक निवासी थे, लेकिन फिर हो लोगों के आने के बाद, जो हो लोग थे उन लोगों के आने के बाद इन लोगों ने जैन धर्म के लोगों को उस समय कहा जाता था शरक। तो इन लोगों को यहाँ से भगा दिया, मतलब कि यहाँ से हटा दिया और खुद सिंहभूम पर अपना कब्जा कर लिया। और यहाँ क्वेश्चन में पलामू जिले के स्थान के बारे में पूछा गया है, तो ये है ऑप्शन बी, हनुमान गांव। हनुमान गांव से जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। और यह जो मूर्तिया गांव दिया गया है ये भी पलामू में ही है, लेकिन यहाँ से बौद्ध धर्म के संबंधित चीज़ें प्राप्त हुई हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर सिंह का शीर्ष मिला है, मतलब उसका जो ऊपरी भाग है या सिर है वो मिला है। और ये जो सिंह शीर्ष है ये सांची स्तूप के बारे में आपने सुना होगा। सांची का जो स्तूप है वहाँ पर जो सिंह के शीर्ष बने हुए हैं उससे मिलता जुलता है। ये प्राप्त हुआ है मूर्तिया गांव से, ये भी पलामू में ही है। तो यहाँ पर जैन धर्म के बारे में पूछा गया था, जैन धर्म के पूजा स्थल, तो ये होगा पलामू के हनुमान गांव से। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है?
तो काफ़ी बार मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि झारखंड का जो नामकरण है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। तो यहाँ पूछा है कि अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो ये किया गया है आठवीं नाम से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये कहीं कहीं पर आठवीं और कहीं कहीं पर ये आपको आटविक प्रदेश में मिलेगा। इसको आटविक प्रदेश भी बोला जाता है या फिर आटाव नाम से भी मिलता है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में ये सभी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, आटविक प्रदेश या आटाव। और यहाँ जो मुरंड दिया गया है ये कहा गया है वायु पुराण में। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है और मुंड कहा गया है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण, इसमें झारखंड को मुंड कहा गया है। और ये जो पुंडरीक है ये पुंडरीक देश कहा गया है महाभारत के दिग्विजय पर्व में। महाभारत के दिग्विजय पर्व में तो इसमें पुंडरीक देश कहा गया है झारखंड को। और केवल महाभारत की बात करें तो केवल महाभारत में कहा गया है पशुभूमि। पशुभूमि कहा गया है झारखंड को महाभारत में, और महाभारत के दिग्विजय पर्व में कहा गया है पुंडरीक देश। तो ये सभी नामकरण आपको याद करने हैं। और इस क्वेश्चन में अशोक के 13वें शिलालेख में पूछा गया था कि झारखंड को क्या कहा गया था, तो ये कहा गया था अटावी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जोहार।